प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करंटली आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस इस रिलेशनशिप से क्या है, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या चाहते हैं, आपसे इस रिलेशनशिप से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। यहाँ कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। कलेक्टिव रीडिंग में मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टोरी है। बेस सेम हो सकता है पर फाउंडेशन सेम हो सकती है, पर इमारत तो अलग अलग ही दिखेंगी ना। सो हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो 10 कार्ड्स ही आपके लिए हो, या 10 कार्ड्स के अगेंस्ट जो भी एनर्जी आए, जो भी मैं 10 चीज़ें बोलूँ, सब आपके लिए। सो लर्न टू डिस्क्रिमिनेट एंड पिक व्हाट इज़ योर्स, लिव व्हाट इज़ नॉट। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपका मेंटल कंडीशन और आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखो। खुद को ना कोई फॉल्स होप दो, ना बेकार में पैनिक करो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, लिव इन पार्टनर्स हो, व्हाटएवर। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। शुरू करते हैं। आज मैं टैरट से ही शुरू करूँगी, टैरट ही यूज़ करूँगी, बट इट्स टैरट ऑफ ऑपोजिशंस। जैसे टैरट में रिवर्स आता है, इट्स नॉट रिवर्स, इट्स ऑपोजिशंस, एकदम उल्टा, इधर उधर। सो देखते हैं क्या आता है। सो आई विल टेक 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी कि करेंटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से या आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट इज़ हिज और हर एक्सपेक्टेशंस, करंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू और दिस रिलेशनशिप। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Ace of Cups, but opposite. One sec. আমি দেখতে পাচ্ছি। ओके, एस ऑफ कप्स बट ऑन द ऑपोजिट। देखो, ये जो एस ऑफ कप्स है, ये जो हाथ है, यहाँ फ्लावर्स है, एंड इट्स एक्चुअली द एस ऑफ कप्स, द लव, बट यहाँ ये उल्टा आया है। अगर मैं इट्स ऑपोजिट, सो इट्स लाइक आप तो लेना, इट्स लाइक दैट फोर्स। ऐसा लग रहा है ना कि हाथ देखो, इसका ऐसे करके खींचा जा रहा है, नॉट द अच्छा वे, इट्स खींचा जा रहा है। कंट्रोल, पावर, छीनना, 2 किस्म की एनर्जीज आई है आपसे। आपका एक तो है, एक बड़ा ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, वो है ज़बरदस्ती आपको अपने लाइफ में वापस लाना, उस अपने आपके ऊपर फिर से कंट्रोल सिद्ध करना। ऑल्सो अनदर एनर्जी इज आपका कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो बहुत ही प्यारा है आपका, वो छीन लेना। ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी है वो इंसान हो, इट कैन बी योर रेपुटेशन, इट कैन बी एन एक मिनट ओके सॉरी, मेरे बच्चे कहीं से एक
मरा हुआ पंछी लेके आए थे, छत पे शायद गिरा था, या दे कैन ऑल्सो हंट। हाँ, स्पेशली ऑल माई ब्लैक डॉग्स, दे आर वेरी गुड एट हंटिंग। तो कोई पंछी में आई डोंट नो, सर नहीं है, सर खा लिया है। सो इधर शुड बी अ पिजन और समथिंग लाइक दैट। तो वो लेके यहाँ रखने आ रहे थे। जनरली इट इज़ देयर स्वभाव कि वो लोग जो भी लाते हैं तो ऑल्टर के सामने थोड़ा सा रखते हैं, फिर मैं हाँ बोलूँ तो ले जाते हैं। बट उस टाइम ना बहुत बड़ा मारपीट हो जाता है सब में, तो इसीलिए टाइम रहते ही मैंने, बिफोर दे कुड पुट इट हियर, मेरे सामने रखते, उसके बाद ले जाने के टाइम मारपीट होता। सो आई जस्ट वॉच द वीडियो एंड अभी खा रहे हैं। अभी होपफुली कोई शांति से वो लोग खाएंगे, तो अभी होपफुली कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अघोरी के कुत्ते हैं, अघोरीज ही है। सो तो या, कमिंग बैक टू द एस ऑफ कप्स ऑन द रिवर्स। सो लाइक आई वाज सेइंग कि एक तो है आप पे फिर से हुकूमत स्थापित करना, फिर से आप पर वो कंट्रोल लेना। वो अपना कुछ नहीं देंगे। अब उसका सी, आई एम सो सॉरी, बट जो भी कार्ड्स का पैटर्न आया है, ये कलेक्टिव के जो कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी आया है, ये काफ़ी टॉक्सिक आया है। यू शुड बी इन एन अब्यूसिव एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स टॉक्सिसिटी हर रिलेशनशिप में होता है, बट दिस इज़ अ बिट टू मच। इस इंसान के अपने इश्यूज़ है, सबके होते हैं, बट ये अब्यूसिव है। इसको दूसरे को दर्द पहुंचाने में मज़ा आता है, स्पेशली आपको दर्द पहुंचाने में इसको मज़ा आता है, एक सडिस्टिक प्लेजर मिलता है। आई एम कमिंग टू द कार्ड्स, बट बिफोर दैट सी, इट्स लाइक एक तो आप पर हुकूमत जमाना, सेकंड आपका कुछ आपको मैनिपुलेट करना, आपका कुछ प्यारा आपसे छीन लेना, ताकि आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे कि आप उसके पास आओ, उसको सॉरी बोलो या व्हाटएवर, आप आओ, आप उसके सामने झुको। अब रिन्यू रिलेशनशिप या नहीं वो बात की बात है, पर आप आओ। वो आपका एक ऐसा, इट कैन बी योर फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। अगर वो जानते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहमियत है, तो हो सकता है वो अपने आप को कोई हानि पहुंचाना या अपना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट करना, सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, ज़बरदस्ती, नॉट समथिंग स्मूथ, नॉट समथिंग स्पॉन्टेनियस, मैनिपुलेट करके आपको वापस लेना। ऑल्सो अनदर थिंग, लाइक आई वाज सेइंग, कि आपसे कुछ आपका छीनना। Either I'm seeing an abusive and a revengeful person. कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आया है, रिवेंजफुल है, टॉक्सिक है, अब्यूसिव है। अब ये दो हो सकता है कि अब्यूसिव है बट नॉट रिवेंजफुल, या फिर रिवेंजफुल है, या अब रिवेंजफुल है तो अब्यूसिव होना ही है, या फिर दोनों ही है। एनीथिंग एज पर योर सिचुएशन। सो मे बी वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई हिंड्रेंस डालने की कोशिश करेंगे, आपका पास्ट लेके कुछ पास्ट को लेके कुछ गॉसिप या कुछ बदनाम, कुछ लांछन लगाने की कोशिश करेंगे। हाउएवर ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू गिव। जैसे आपसे लेना है, एस ऑफ कप्स जब सीधा आता है तो लेन देन जो होता है वो बराबरी का होता है, गिव एंड टेक इक्वल होता है। आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते। इट्स लाइक यहाँ वो अपने आप को क्लोज्ड अप रखना चाहते हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं। सो इन दैट केस, अगर आप ऐसे कुछ क्लैरिटी है जो बार बार आप अपने पर्सन से चाह रहे हो, वो देने का बिल्कुल उनका इरादा नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप वापस आओगे, आप सॉरी बोलोगे, उसके लिए वो मैनिपुलेट करेंगे। वो जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में यू गिव ज़ीरो फक्स, आपको कुछ पड़ी नहीं है उसके पास आने की, या उसको उसके चंगुल में फिर से फंसने की, या उसको एक सेकंड चांस देने की। आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। प्यार करते हो, फाइन, बट इस रिलेशनशिप को लेके और कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में। बट देयर इज़ अ चांस, बट ये चाहते हैं कि आप आओ, क्योंकि ये अपना हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपको झुकाने के लिए ये कुछ मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। सोशल डिफेमेशन हो सकता है, प्रोफेशनल सेटबैक हो सकता है, पर्सनली हो सकता है, आपके फैमिली या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के द्वारा आपको कोई कन्विंस करना, ये करना, या फिर अगर बच्चे हैं तो बच्चों को यूज़ करके फिर से वो सिचुएशन अपने फेवर में लाना। सो अभी वो यही सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये सीधा आया है। सेकंड कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, ऑपोजिट में आया है। थर्ड कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी ऑपोजिट में आया है। फोर्थ कार्ड इज हेरोफेंट, ये भी ऑपोजिट में आया है। फिर फिफ्थ कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सीधा आया है। सो कमिंग टू वन बाय वन, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ब्रेड क्रम्बिंग का कार्ड। आपसे ये सब कुछ फुल टेबल ले लेंगे पर आपको डिससेटिस्फाइड रखेंगे। योर सेटिस्फैक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सन, नीदर फिजिकल, नॉर फाइनेंशियल, नॉर सोशल, नॉर इमोशनल। अभी वो आपके सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच ही नहीं रहे, वो अपना टेबल भरने के लिए सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से सजाने के लिए। देखो ये टेबल पूरा भरा हुआ है। अभी आपके पर्सन का भी यही है, लाइक उनके पास ऐसा नहीं है कि कुछ जो वो चाहते हैं उनके लिए वो नहीं है। लाइफ सेट है, लाइफ अच्छा है, जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल रहा है, बट डिससेटिस्फैक्शन है क्योंकि आप हाथ से निकल गए हो, क्योंकि उनका ये डोमिनेटिंग नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर है, सब उसके सामने झुके रहेंगे। डजंट मैटर रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, सब मेरे सामने सर झुका के रखेंगे, सब मेरे मैनिपुलेशन के अंदर रहेंगे। पर आप निकल गए हो ना, वो एक पंछी निकल गया है तो उसका फट रहा है। सो अभी वो वापस चाहिए। सो राइट नाउ योर पर्सन इज डिससेटिस्फाइड, सब कुछ है पर माइंड आपके वहाँ ही पड़ा हुआ है। आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे खुश हो, आप कैसे फिर से अपने लिए अपना बगीचा फिर से सुधार सकते हो। लाइक आपका एक सजाया हुआ बगीचा था, वो लालच में ये आया। इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली इन नर्चरिंग द बगीचा, उसने बगीचा को तहस नहस कर दी, तोड़ फोड़ करके चला गया। उसको लगा, चली गई भी हो सकता है, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, उसको लगा आप फिर से कभी ये बगीचा सजा नहीं पाओगे। बट आप तो माली हो, यू हैव ग्रीन फिंगर्स, आपका बगीचा है, आप नस नस से वाकिफ़ हो। सो आपने फिर से अपना बगीचा सजा लिया। अभी इसको वही, उसकी झट अभी वही जल रही है कि हाउ कैन यू डू दिस, वो भी उसके बगैर। आपको तो टूट कर ख़त्म हो जाना चाहिए था, आपको तो ना, आपका तो नामो निशान मिट जाना चाहिए था। सो इतना क्या इतरा रहे हो आप। सुनो, राइट नाउ डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, अभी आपको वापस चाहते हैं। एक चीज़ आप जान लो, इस रिलेशनशिप में अगर आप वापस जाओगे, आपके पर्सन तो सेटिस्फाइड रहेंगे पर आप कभी भी इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं रहोगे। अगेन कलेक्टिव एनर्जी है, आप अपना सिचुएशन जानते हो, उस हिसाब से आप देख लो। पर अगर कलेक्टिव के पर्सन और कलेक्टिव के रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करूँ, this collective is never going to be happy with their collective person, क्योंकि अगर अपना वो पर्सन चेंज नहीं होता है, जो अभी उसका होने का कोई इरादा नहीं है, बड़ा ही एरोगेंट किस्म के इंसान है, हर इंसान को अपने से छोटा ही समझते हैं, लुक डाउन अपॉन करते हैं। इट नॉट जस्ट अबाउट यू बट फॉर एवरीवन। वो राजा है या वो रानी है, बाकी सब प्रजा है। तो अभी उनका जो इरादा है, एक्सपेक्टेशन आपसे या इस रिलेशनशिप से है, वो है कि आप आओ, आपसे जो इनको चाहिए ये मिल जाएगा। आपका सेटिस्फैक्शन मैटर नहीं करता है। देखो ये टेबल के, ये लड़की के टेबल के सामने सब कुछ है पर ये नहीं खा सकती, ये नहीं ले सकती, ऐसे गाल पे हाथ धरे बैठी है ये। सो वन से गाल पे हाथ धरे ये बैठी है। सो रहेगा, यू नो, ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन का फुल अधिकार रहेगा आप पर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपका कोई अधिकार आपके पर्सन पे नहीं रहेगा। आपके पर्सन आपको जैसे रखेंगे, जैसे ब्रेड क्रम्बिंग करेंगे, उसी हिसाब से उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको रहना होगा। अगर आप उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हो तो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपको बिताना होगा। अपने सेटिस्फैक्शन के आगे, अपने हैप्पीनेस के आगे उनके हैप्पीनेस रखना होगा, इवन इफ इट कॉस्ट्स योर हैप्पीनेस। ठीक है, ये तो आप अपने मन से करोगे तो ठीक है, पर यही वो चाहता है या चाहती है। आप करते रहो, बदले में आपको ब्रेड क्रम्बिंग ही मिलेगी। उतना जो उसको सही लगेगा वही वो आपको देगा या देगी।
फिर आता है इट्स या 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स बट ऑपोजिट में। देखो, आपके पर्सन को लग रहा है आप बड़े एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो। सी, आप अच्छे, यू आर नॉट इवन लुकिंग एट योर पर्सन, यू आर ऑल हॉइटी टॉइटी। आई डोंट नो आप दोनों में से थोड़ा सा ओबेस कौन हो सकता है दोनों में से कोई अगर ओबेस हो तो दिस विल बी अ डबल कंफर्मेशन। ओबेस मतलब मोटापा। थोड़ा चबी हो दोनों में से कोई एक, तो दिस विल बी अ डबल आई मीन रिकन्फर्मेशन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। हाउएवर, आप जैसा मैं बोल रही थी कि आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप अभी बड़ा एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो, पर ये एटीट्यूड मन से हाय दे रहे हैं कि ये एटीट्यूड ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। मे बी आपने रिसेंटली कुछ सक्सेस या फिर कुछ मूव ऑन या कुछ अपने लिए सोचा है और उसको लेके आप ऐसा कुछ इतरा नहीं रहे हो या फिर शो ऑफ नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू आर ऑन योर ओन, यू आर कंसंट्रेटिंग इन योर ओन लाइफ। चोरेर मोन बोझकार दिखे। चोर हमेशा उसका नज़र वो पोटली की तरफ ही रहता है। उसको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो उसको दिखाने के लिए कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हो। यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए, अपनों के लिए, अपने डिपेंडेंस के लिए, अपने लाइफ के लिए कर रहे हो, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, उसको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो, तो वो जल रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है और वो उसके मन से भाई ही निकल रहा है कि देख, गिरेगा ये गिरेगी, ये कुछ नहीं रखा है, इट्स गोइंग टू एंड, दिस अचीवमेंट इज़ पर्शियल। ये जो इतना कंटेंटमेंट, ये जो इतना सब कुछ दिखा रही है और ये जो ऐसे दिखा रहे हैं या दिखा रही है मेरे को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टे। गिरेगा और सेटबैक के बाद ये सेटबैक के बाद इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ये अपने से कुछ नहीं कर पाएगी। दिस इज़ जस्ट पर्शियल सक्सेस। इसको वापस गोते मार के मेरे पास ही आना होगा। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो मीन कि ये बहुत दिन से ऐसे वेट कर रहे थे आपके डाउनफॉल का, पर ऐसा हो नहीं रहा है। ये देख रहे हैं कि डिस्पाइट ये जितना भी आपको प्रेशराइज करे या जितना भी आपको टाइट करके रखने की कोशिश करे, सिचुएशन को सफोकेटिव बनाने की कोशिश करे, आप अच्छा कर रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो, बट आप चल रहे हो। सो इनिशियली योर पर्सन वॉज वेटिंग फॉर योर डाउनफॉल कि आप कब गिरोगे, झाड़ी से गिरोगे और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा उसके पास आने के अलावा। अभी उनको लग रहा है कि क्योंकि आप अभी भी वो चाह रहे हैं कि अभी होगा, फ्रॉड है, फेक है, इसका फेकनेस बाहर आएगा। वो होता है ना कि आप जो हो आप दूसरों में भी वही देखते हो, तो क्योंकि ये फेक है, ये सोच रहे हैं कि आप भी फेक हो, ये अपने माइंड का रिफ्लेक्शन आप में देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते हैं, और जितना आप योर शाइन इज रिमाइंडिंग योर पर्सन ऑफ हिज और हर फेकनेस। अभी आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, वो देख रहे हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी ना। इसीलिए वो अभी शायद वो एस ऑफ कप्स ऑन द ऑपोजिशन आया है, तो वो अभी ना कोई तो पैतरा आजमाने की कोशिश करेंगे, कोई तो मैनिपुलेशन, ताकि आपका डाउनफॉल हो और आपके पास ऑप्शन, या फिर आप इससे आगे और ना बढ़ पाओ और आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे दैन टू रिटर्न टू योर पर्सन, और एटलीस्ट से सॉरी टू योर पर्सन, एपोलोजाइज टू योर पर्सन, और फिर वो डिसाइड करेंगे आपको वापस लेना है या नहीं लेना है। ये थोड़ा सा अजीब कलेक्टिव का आया है। हाँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑन द ऑपोजिशन। देखो, ये आदमी अपने कुकून में ही रह रहे हैं एंड हिज एक्सप्रेशन इज वेरी क्लोज्ड अप। अभी भी आपके पर्सन जो भी हुआ है आप दोनों के बीच पास्ट में ही लिंगर कर रहे हैं, उस पास्ट में से वो पास्ट, ये जो जाल है यहाँ से वो निकल नहीं पाए हैं और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं हुआ है। जनरली कुकून में कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, पर आपके पर्सन का कुछ नहीं हुआ है अब, क्योंकि वो कुछ बदलना ही नहीं चाहते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना भार है आप
करो। जो भी बदलना है आपको बदलना होगा, वो नहीं बदलेंगे। जो भी बर्डन है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप का, आपको संभालना है। इस रिलेशनशिप का दायित्व आपका है। अगर आपको आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इट। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन बस ऐसे ही सिंहासन पे बैठे रहेंगे और हाँ, थोड़ा सा इनएक्सेसिबल भी रहेंगे। आई एम नॉट सीइंग कि आपके पर्सन आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहा करते थे और ना ही रहना चाहते हैं। ऑन एंड ऑफ, शायद आपके साथ कुछ दिन, कहीं और कुछ दिन, या फिर ट्रैवल का है या अलग रहते, व्हाटएवर। आपके पर्सन अपने हिसाब से ये पर्दा हटाएंगे, अपने हिसाब से ये आपसे नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ, आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। ये पूरा जो भी रिलेशनशिप है अपने हिसाब से ये हैंडल करेंगे। इनके लाइफ में क्या आपके साथ जो ये अगर अच्छे से रह रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछोगे। इसके रेस्ट ऑफ द लाइफ में क्या चल रहा है, दैट विल रिमेन श्राउडेड इन अ वेल। उसके अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है या बाकी क्या चल रहा है, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। सो वो चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर उनको आपको एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना ऐसा वो ऑप्शन देंगे, बट ऐसा नहीं है। वो चाहते कि ऐसा ही हो, आप एक्सेप्ट करो। ये दिखा रहे कि वरना मत करो, बट सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट करने के बारे में ये सोच रहे हैं ताकि यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट हिम और हर एज ही और शी इज़, जो आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है। फोर्थ कार्ड इज हेरोफेंट बट ऑपोजिशन। नंबर 5 का कार्ड है डिसबैलेंस्ड, तो आपका रिलेशनशिप रादर है। अभी देखो ये कैसे ग्रम्पी, ये सीधा कितना स्माइलिंग एंड ऑल दैट। मोस्ट आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो एक दूसरे के साथ, या अलग अलग, डिवोर्स हो सकता है, या फिर आप सेकंड वाइफ या सेकंड हस्बैंड, व्हाटएवर, आई मीन जो भी है, या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप, बड़े सालों से आप लिव इन में हो, बड़े सालों से लिव इन में हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो राइट नाउ देखो, नॉट इवन सी योर पर्सन, एक चीज़ तो है, योर पर्सन हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू, येट ये बस एक पार्ट प्ले है। ये खिलौने से उनका अभी के लिए तो मन भर गया है, बट इट्स अ पार्ट प्ले, क्योंकि वो जानते हैं कि देयर आर पीपल इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बारे में लोगों को नहीं पता है, पता है। इट्स नॉट अ सीक्रेट रिलेशनशिप। सो इन दैट केस इज्जत भी दांव पे है, और जिस तरह से आप अभी व्यवहार कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, आपके पर्सन के लिए वो, यहाँ मच्छर बहुत आ जाते हैं इस टाइम पे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जिस तरह से आप अभी बिहेव कर रहे हो, आपके पर्सन के लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत तकलीफ़देह हो रहा है, क्योंकि उनको हमेशा पेडेस्टल ट्रीटमेंट की आदत है। सो या बीइंग एरोगेंट, अभी आपके और आपके पर्सन के बीच उम्र का डिफरेंस हो सकता है, दैट विल बी अ रिकन्फर्मेशन। सो अभी ऐसे हाथ करके ऐसे बैठे हैं। सी योर पर्सन राइट नाउ वॉन्ट्स ओनली कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मैनिपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, बार बार कंफर्मेशन यही आ रहा है। हेरोफेंट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कान के कच्चे इंसान है आपके पर्सन। उनको भी बहुत लोग मैनिपुलेट किए हैं और वो भी बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है। शायद वो भी इस वक्त ना कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं। मे बी आपको वापस लाने के लिए कोई वशीकरण, ये वो ऐसा कुछ स्टूपिड चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्टूपिड ही कहूँगी, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेशन इतना सस्ती बात नहीं है कि रैंडम किसी पर भी ऐसे किया जाए। सो येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि सबके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, नो, मे बी some kind of manifestation, some kind of ritual, some kind of ये वशीकरण, ये वो, ताकि या फिर आपके वशीकरण ही मेनली मैं देख रही हूँ, मतलब एनीथिंग दैट विल बी लाइक फिर से आपको वश करके उसके पास, अट्रैक्ट करके उसके पास लाना, बिकॉज हेरोफेंट इज अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स एंड ऑल दैट। सो बहुत ऑल्सो आपके पर्सन, अनदर कन्फर्मेशन विल बी आपके पर्सन बहुत कंजर्वेटिव नेचर के हैं। अपने ऑल्सो अपना चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वेरी टेरिटोरियल है, डजेंट मैटर जेंडर क्या है, बट वेरी टेरिटोरियल, क्योंकि अभी आप उसके बन गए हो। आप किसी और को एंटरटेन करो या किसी और के तरफ आपका झुकाव जाए, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोकेस में परे रहो, पर मेरे ही शोकेस में परे रहो।
मुझे देख फिर उसको लेके मुझे सोचना है, नहीं हुआ है, बात की बात है. सो अभी कंट्रोल एंड आपको फिर से वापस आप आओ, that is what is going on in your person's head. एंड फाइनली द 8 of Swords, वो अभी भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि देखो ये तो इंसान जो बैठे हैं, इनका ये जो बोल रहे हैं कि इनका हाथ ये वो बंधे हैं, एक्चुअली बंधे नहीं है, इट्स विक्टिम ऑफ ओन सर्कमस्टांसेस. एक तो अभी भी आपके पर्सन आपसे पीट करके बैठे हैं, बहुत ही एरोगेंस दिखा रहे हैं टोटली. मे बी मोस्ट ऑफ आर इन नो कॉन्टैक्ट. अगर एक छत के तले रहते हो तो उतना बात नहीं होती है, या फिर आप अगर उसको मैसेज करते हो उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है. बड़े ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं. these are all fancies, these are all fancies. ये आपके पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ चल रहा है. आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो वर्थलेस है, वो आपके लायक ही नहीं है, पर वो मानेंगे नहीं, मतलब वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो दिखाने का मतलब है, और क्योंकि ऑलरेडी आप उसको वो फीलिंग दे रहे हो. पहले क्या होता था, जनरली क्या होता है ना, इफ़ वी नो आवरसेल्व्स, अगर हम लोग अपने आप को लेके वेरी कंटेंट रहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारी ये खामियां हैं, हमारी ये खूबियां हैं, जो भी है हम ऐसे ही है. सो वो लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशन उतना मैटर नहीं करता है. पर जो इंसानों में ये लैक मेंटालिटी होता है कि टोटली अनवर्दी, ये शायद बहुत अपने रिलेशनशिप में फेल किए हैं, अपने लाइफ में एक लूज़र है, बेसिकली अ लूज़र वाइफ. चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, किन्नर हो, नर नारी किन्नर, जो भी हो, बेसिकली अ लूज़र इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ. और वो लूज़र ये हुए हैं अपने मेंटालिटी के वजह से. ये जो इसका ट्रॉमा था वर्थलेसनेस का, पर उसने उसके ऊपर काम नहीं किया है. हमेशा खुद को विक्टिम समझना, हमेशा आई एम मिसअंडरस्टूड, कोई मुझे नहीं समझता है, मेरे बारे में कोई नहीं समझता है, अपने सब सेल्फिश है, सब नो वन केयर्स. अभी ना शायद आपसे ही वो बड़ा वाला वैलिडेशन मिल रहा था इसको. अचानक से आप क्योंकि अभी थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हो, अभी ये इसको ईगो पे लग गया है. इसको क्योंकि वही उसका जो वर्थलेसनेस है ना, वो एम्प्लीफाइड हो गया है. वो होता है ना कि आपने इसके ईगो को इतना बूस्ट किया कि इसका ईगो इतना बड़ा हो गया, इतना सा था इतना बड़ा हो गया. अभी वही जब हर्ट हो रहा है तो वही बड़ा वाला ईगो अभी वो लैक फीलिंग और ज़्यादा बड़ा वाला लैक फीलिंग आ रहा है, एम्प्लीफाइड होके आ रहा है. अगर प्रशंसा से उसका ईगो बड़ा वाला मतलब एम्प्लीफाई हुआ था, उसकी ईगो एम्प्लीफाइड हुए थे, तो अभी आपके इग्नोरेंस से, अभी आपके जो भी आप बर्ताव कर रहे हो उसके ईगो, उसको लगा था कि क्योंकि आप उसको अपना पूरा दुनिया मान लेते, उसको लगा था कि उसके अलावा आपका कोई वजूद ही नहीं है, आपकी कोई दुनिया ही नहीं है. इन दैट केस क्योंकि अभी आप उसको गलत साबित कर रहे हो, उनको धक्का भी एम्प्लीफाइड वे में लग रहा है. सो अभी वो यही कोशिश कर रहे हैं, वो यही कि ऑल्सो शायद मैनिपुलेशन, थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी इन्वॉल्व करे कि आप तो मेरा सिचुएशन जानते हो, तो यू नो माई सिचुएशन, सब कुछ संभालना पड़ रहा है, यू नो आई लव यू, बट इतना सिचुएशन से बाहर कैसे आऊँ एंड ऑल दैट. जो किसी से प्यार करते हैं वो पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं अपने प्यार के साथ रहने के लिए. सो आई लव यू बट आई कांट टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स यू. ऐसा नहीं होता. जो जिससे प्यार करता है उसके साथ ही रहने के लिए, उसके साथ होने के लिए हर स्टेप लेने के लिए कोशिश करते हैं. सो बेसिकली वो चाहते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट करेंगे कि उनको लग रहा है कि वो विक्टिम है. सो आपको आना चाहिए, उसको उद्धार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर से अपोलोजाइज करके उसके कंट्रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर से वही पेडिस्टल ट्रीटमेंट इसको देना चाहिए. अभी थोड़ा नेगेटिव रीडिंग ही आया है, बट अभी जो आया है वही, आई एम नो वन, आई एम जस्ट अ मैसेंजर. जैसे कार्ड आएगा मैं वही मैसेज कन्वे करूँगी. अभी देखिए, इस बारे में इतना सोचने की तो ज़रूरत नहीं है. जो आप कर रहे हो इसका मतलब कुछ अच्छा ही आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन की फट रही है. सो रहने दो. जो लोग अंधेरे में रहना चाहते हैं रहने दो. आप अपने उजाले की तरफ की जर्नी कंटिन्यू करो. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.